जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं आर्मी जीडी का सेट नंबर 4 लाल किताब का। तो देखिए पहला क्वेश्चन किस तरीके से हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1.07 गुना में 10.3। तो इसको हमें क्या है सॉल्व करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं 107 और 103 हम मान लेते हैं, पॉइंट को हम भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो देखिए 107 और 103 की जब हम गुना करते हैं 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, तो ये 3 जीरो आ जाएंगी और इधर डबल क्रॉस ये 7 0 1, तो 1 2 11। ठीक है, अब देखो हमें पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद इसमें कितने अंक है 2, इसमें कितने हैं 1, तो टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे 3। तो 3 अंक छोड़ दो 1 2 3, 3 छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यही हमारा क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है जो एक्चुअल में क्या है आर्मी टेक्निकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आ भी चुका है कई क्वेश्चन में पेपर में। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है cos थीटा प्लस के sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। तो कह रहा है यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा, इसका मान बताना है क्या होगा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं इसके तरीके से, हम क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर दोनों साइड कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब हम वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा जमा के sin थीटा, इसके ऊपर वर्ग कर देंगे, हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख रखा है। जब √2 का हम स्क्वायर करेंगे और cos थीटा का हम स्क्वायर करेंगे तो ये तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा और इस स्क्वायर से ये √2 कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा खाली 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम खोल देते हैं, इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a जमा b के होल स्क्वायर का। ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो लगाओ ये हमारे पास a है और ये क्या है भाई b, इस तरीके से हम मान लेंगे। तो देखो तो a का स्क्वायर मतलब cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos थीटा sin थीटा और प्लस में b का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमें दे ही रखा है सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा। इस cos को हम इधर लेके जाते हैं भाई, ये भी cos स्क्वायर और ये भी cos स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस, तो हमारे पास बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस के 2 cos थीटा sin थीटा। भाई देखो ये sin स्क्वायर प्लस का तो ये मैंने लिख दिया, ये है तो यहाँ पर मैंने सेम लिख दिया, ये प्लस के इधर जाके माइनस होंगे, तो 2 cos स्क्वायर में से ये cos स्क्वायर जाएगा तो खाली बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर भी देखो cos थीटा है और इसमें इधर लेके जाते हैं हम, तो यहाँ से बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस ये इधर जाएगा तो ये प्लस का तो इधर जाके माइनस का 2 cos थीटा sin थीटा। अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ sin स्क्वायर थीटा ऐड कर देते हैं जोड़ने पर। अब आप लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि भाई हम sin थीटा ही क्यों जोड़ रहे हैं, sin tan या cot क्यों नहीं जोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए हमें जो क्वेश्चन निकालना है वो cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, अगर मैं cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर लिखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा और माइनस के 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा तो ये वैल्यू रही, माइनस 2 cos थीटा sin थीटा ये वैल्यू रही। अब मुझे जरूरत किसकी है प्लस के sin स्क्वायर की। अगर मुझे ये मिल जाए sin स्क्वायर थीटा तो मेरे पास ये माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा जो मुझे क्वेश्चन में निकालनी है। तो इसलिए हम sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो sin स्क्वायर थीटा दोनों साइड जोड़ेगा तो यहाँ पर भी sin स्क्वायर है, एक sin स्क्वायर हम ऑलरेडी जोड़ रहे हैं ये पहले, तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस के 2 cos थीटा sin थीटा और प्लस में sin स्क्वायर थीटा। अब ये sin स्क्वायर हमने जोड़ा था अभी दूसरी साइड में। अब देखो इधर, अब हमने क्या किया यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये बन गया हमारे पास cos थीटा माइनस sin थीटा का क्या भाई होल स्क्वायर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिख के बताया था। और इक्वल टू में कितना दे गया है हमारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा। अब जब हम इसमें से स्क्वायर हटाते हैं
तो इस स्क्वायर से तो एक तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा और स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यही क्वेश्चन में हमें पूछा है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो हमारे पास आंसर आ गया अंडर रूट 2 साइन थीटा, जो कि हमें ऑप्शन ए में दे रखा है। यही हमारा क्या है भाई करेक्ट आंसर होगा। तो ये थोड़े इनके टाइप के क्वेश्चंस की ट्रिक वगैरह कुछ नहीं, बेसिक से इनको आप करते चलो तो तभी हम कर पाएंगे। ठीक है भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो। अब देखो इसमें हमने पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये आपके कई जो ट्रिपलेट्स होंगे उनमें आपको याद रखना है, जो समकोण त्रिभुज के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको याद रखने हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं वहां पर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, एक समकोण त्रिभुज होता है हमारे पास जिसमें 90 डिग्री का कोण हो। तो ये हमारे पास लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको बेस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो जो कर्ण का वर्ग होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है भाई किसके, आधार के वर्ग के बराबर और प्लस में लंब के वर्ग के योग के बराबर। अब यही क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है वो कितनी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो एक भुजा तो आधार है और एक लंब है, तो कितनी भुजा होगी, 1 और 2। तो हमेशा ध्यान रखना कर्ण का जो वर्ग होगा वो हमेशा कितनी भुजाओं के बराबर होगा, 2 भुजाओं के बराबर। कई बार ट्रेडमैन का जो पेपर होता है उसमें सिंपल ये सूत्र ही पूछ लिया गया है कि कर्ण का वर्ग बराबर या तो यहाँ पर खालिस्तान दे देंगे या यहाँ पर। अगर यहाँ पर खालिस्तान देते हैं तो इधर लंब लिखा होगा, अगर यहाँ पे खालिस्तान देते तो इधर आधार लिखा होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया, कर्ण का जो वर्ग होता है हमेशा वो आधार और लंब 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब कह रहा न्यून कोण डिग्री कितने का होता है। तो देखो मैंने आप लोगों को सेट थर्ड कराया था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। तो वहां पर भी मैंने बताया था, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। जो न्यून कोण होता है वो क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम। समकोण क्या होता है, बराबर 90, मतलब जो कोण 90 के बराबर हो उसे हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है भाई हमारे पास, ग्रेटर देन 90, जो 90 से अधिक हो। लेकिन ध्यान रखना इसमें 180 से कम होना चाहिए। ये वैल्यू है जो अधिक कोण की वो 90 से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन 180 से कम। एक होता है हमारे पास सरल कोण। सरल कोण क्या होता है, जो 180 के बराबर हो, 180 के बराबर। ये लाइन पर बनता है, इसको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं हम। ठीक है भाई, इस तरीके से पूरा ये क्या होता है 180 डिग्री का। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि न्यून कोण कितने डिग्री का होता है। तो न्यून कोण के लिए इसमें ये तो नहीं रख सकते 90 से कम, तो ये वाला साइन हमें दे रखा है इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज है। तो इनको भी मैं बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। तो अगर इस तरीके से आता है तो न्यून कोण ये लिखना है, या ऐसे लिखा है तो ऐसे लिखना है। ठीक है, समकोण में आए तो ऐसे लिखना है, नहीं तो ऐसे लिखना है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे। ये जो क्वेश्चन है इनमें से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार एक क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। ये 4-5 जो वैल्यूज मैंने लिख रखी है इनको आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5वां, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन एक्चुअल में होता क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो, तो उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, 6a स्क्वायर। ये संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र है। अगर आप लोगों से पूछे खाली पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, तो इसका जब आंसर निकल के आएगा 4a स्क्वायर।
अगर आप लोगों से पूछे इसका आयतन क्या होता है, तो आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब। अगर पूछे इसके विकर्ण का सूत्र क्या है, तो विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुना ए। ये जो ए मैं लिख रहा हूँ, ये ए क्या है, यहाँ पर भुजा है। ए क्या है, इसकी भुजा है। तो ये सूत्र सभी को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भैया, लिख लेना कहीं पर भी अपनी नोटबुक पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास है नेक्स्ट, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 7 है। 308 वर्ग मीटर दिया हुआ है। अब पूछ रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है इसने, त्रिज्या, रेडियस फाइंड आउट करनी कितनी है। अब देखो अर्धवृत्त, यहीं से पता लग रहा है कि वृत्त का आधा जो हो, भाई ये हमारे पास क्या है, पूरा वृत्त है। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये हमारे पास क्या बन गया, कटोरी टाइप से। क्या है हमारे पास, अर्धवृत्त। तो जो पूरा एरिया होता है उसका हम क्या कर देंगे, आधा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका आधा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बराबर दे रखा है कितना भाई, 308। अब यहाँ से ये 1/2, 2 इसके बटे में मैं इधर लेके जाऊंगा तो भाई गुना हो जाएगा, जब हम इस साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ से ये 2 हट के क्या हो जाएगा इधर, गुना में 2। अब पाई की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, 22/7। तो ये 22/7 रख दिया मैंने, ठीक है भाई। अब 7 यहाँ पर देखो इसके बटे में, फिर इधर जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा, गुना में। तो ये मैंने यहाँ से हटा के क्या कर दिया भाई, गुना में 7 कर दिया। अब ये पाई 22 है जो ये इसके क्या है, गुना में। गुना से जब हम बराबर की साइड दूसरी साइड ले जाते हैं, गुना की भाग में हो जाती है, जमा की घटा में, और भाग की गुना में। तो ये गुना में है अभी आर के साथ है, तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो बटे में आ जाएगा कितना भाई, 22। अब हम कर लेते हैं इसको, 22 से कट जाएगा, 22 एकम 22, 8 बज गए, 22 चौका 88। अब आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये 14 तो है ही, और 2 के साथ की गुना में कितना बन जाएगा, 14। अब देखो ये शक्ति 2 है, तो 14 गुना 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 की शक्ति 2। कंपेयर करते तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी भाई, 2। और यही आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आर हमने क्या माने, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी निकल के आएगी हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, ये हमने पहली संख्या मान ली, दूसरी 1:3 है। अब कह रहा है इनका योग दे रखा है। योग कितना दे रखा है इसमें भाई, हमें 240। अब कह रहा है संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन क्लर्क में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:3, इनका योग दे रखा है 240। तो हम क्या करते हैं, पहले इनके अनुपातों को जोड़ देते हैं। अगर क्वेश्चन में कहता अंतर तो हम इनका अंतर ले लेते, कहता गुणनफल है तो हम गुणनफल ले लेते। तो हमने एक संख्या ये 1 मान ली और एक ये 3। अब हम अपने अकॉर्डिंग जोड़ते हैं 1 को और 3 को, तो हमें क्या मिलेगा, 1:3 करते हैं तो 4 रेशियो मिलेगा। भैया अनुपात को क्या बोलते हैं हम, रेशियो। तो 4 रेशो की वैल्यू हमें दे रखी है भाई कितनी, 240। तो एक रेशो की हम जब वैल्यू निकालते हैं तो 4 से ये 24 कट गया, 6 बार बढ़ गया, 0 तो 0। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 60। तो हमारे पास जो संख्या आई, पहला वाली 60 थी भाई, तो 60 की 1 से गुना करी तो पहली संख्या आ गई हमारे पास 60। दूसरा रेशो हमें 3 दे रखे तो 60 की गुना 3 से करी तो दूसरी संख्या आ गई कितनी, 180। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, इनका अंतर। तो 180 में से 60 घटा दो तो हमारे पास जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, दोनों संख्या हुआ 120। और यही हमारा क्या भाई आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एक्स प्लस 2x+3 प्लस के 8 बराबर 2x+1 और x+5, ये हमें दे रखा है। तो देखो मैंने आप लोगों को सेट नंबर 3 कराया था, उसमें पहला ही क्वेश्चन है ये।
तो वहां पर भी मैंने बताया था कि हम जब भी एक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअल में क्या आदमी वाले घबरा जाते हैं एक्स के क्वेश्चंस को देखते ही। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक्स के क्वेश्चन कहीं पर भी दिखे आपको बस खाली एक्स की जो वैल्यूज ऑप्शन में हमें दी हुई है वो यहाँ पर रखनी है, एक्स एक्स जहाँ पर है, और बराबर करके देखना है कि इस साइड में जो वैल्यू है क्या वो उधर भी इस साइड में आ रही है। तो वहां पर मैंने सारे ऑप्शंस लेके दिखा रखे हैं, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन रखते हैं 3। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 रखा भाई, तो 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया भाई 8। फिर यहाँ पे 3 रखा, 3 और 3 6, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट में गुना का निशान है, तो ये आ गए 6 और जमा के 8 बराबर। यहाँ पे मैंने रखा 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 और 5 8, ये गुना का निशान। गुना क्यों है भाई, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में गुना का निशान, यहाँ पर भी गुना का था तो ये लिख दिया मैंने इस तरीके से, और यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखो 8 6 48 और 8 कितना होगा भाई 56। बोर्ड मास जब हम अप्लाई करते हैं तो ये ध्यान रखना, पहले हम गुना करते हैं फिर बाद में बाद जमा। तो ऐसे यहाँ पर भी 8 7 56, तो दोनों साइड बराबर आएगी, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो ध्यान रखना हमने कब रखा था, ये x बराबर कब थी वैल्यू 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। अब हमें चाल दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 10 है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दे रखा हमें 18 सेकेंड। अब कह रहा है यहाँ पर गाड़ी की लंबाई निकालो। तो गाड़ी की लंबाई का मतलब क्या, हमारे पास 3 थिंग्स होती है, चाल, समय और दूरी। अब हमें चाल और समय दे रखा है, तो हमारे पास जो क्वांटिटी बची वो बची दूरी की, और दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है हमारे पास, चाल गुना के समय। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, देखो ये हमें सेकंड में दे रखा है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, और जो दूरी निकालनी है वो मीटर में निकालनी है। अब हम यहाँ पर आके फंस जाते हैं कि भाई हम 5/18 से गुना करें या 18/5 से। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान रखना, जब भी आप लोगों से मीटर पर सेकंड पूछे तो देखो मीटर बड़ा हो छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है। जब भी छोटी में पूछे मतलब मीटर में पूछे तो छोटी वैल्यू ऊपर आएगी, बड़ी नीचे। जब भी आप लोगों से किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे, किलोमीटर बड़ा होता है किसके कंपेयर में, मीटर के कंपेयर में, तो किलोमीटर बड़ा है तो इसलिए बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाएगी 18 और छोटी आ जाएगी नीचे। अब रख दो इसमें, तो हमारे पास दूरी बराबर कितनी हो जाएगी भाई, 4 गुना समय, चाल कितनी है 40, गुना में समय कितना है 18। अब हमें आंसर जो निकालना है वो निकालना है मीटर में। तो मीटर के लिए मैंने बता रखा है कि मीटर में जब भी पूछे जाए तो मीटर छोटा होता है तो छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी नीचे। तो 18 से 18 कट गया और 40 पंजे 200, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई 200 मीटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो मैंने थोड़ी देर पहले इसका सूत्र आप लोगों को लिखवाया था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। बाकी ये घटा के दोनों ये घटा के लिख देंगे, घटा के स्क्वायर घटा के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, खाली 2ab, और यही हमारा क्या भाई आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, और क्षेत्रफल निकालने का सूत्र मैंने अभी बताया था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यार जिसका व्यास, अब हमें क्या दे रखा है भाई, व्यास दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है आधी, भाई जैसे ये हमारे पास वृत्त है, ये इसका क्या केंद्र है, तो त्रिज्या क्या होती है, ये पूरा व्यास है, जो वैल्यू क्या है, जो लाइन पूरे केंद्र से होकर गुजरे। तो अगर हम इसका आधा कर दें तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, त्रिज्या बच जाएगी। तो ये हमें पूरी वैल्यू 5 दे रखी है, तो इधर की वैल्यू निकालेंगे तो आधी हो जाएगी, तो यहाँ से त्रिज्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 5/2। इस आर की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 5/2 5/2। अब मैंने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, शक्ति 2 चढ़ रही तो 2 बार लिखेंगे।
जब हम इनकी गुणा करते हैं 22 पंजे 110, 110 पंजे 550 और बटे 7 दूनी 14 दूनी 28। जब हम इसको भाग देते हैं तो हमारे पास आएगा 19 पॉइंट ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस में यहाँ तक ये आंसर दे रखा है तो हम यही वैल्यू रखेंगे वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। सॉरी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इधर ही देख लो। ये कह रहा है 729 का वर्गमूल व अनुमान बताओ। तो देखो मैंने आप लोगों के लिए अलग से 1 से लेके 1000 तक के वर्ग निकालने की ट्रिक बता रखी मैंने, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो वहां पर मैंने सब कुछ बता रखा है कि आपको 1 से लेके 25 तक तो सारी वैल्यूज क्या है याद रखनी है। तो हम जब इसको देखते हैं तो इकाई अंक हम देख लेते हैं, 9 या तो 3 का होता है या 7 का। अब हमें ऑप्शंस में देखते हैं तो हमें ना 3 तो हमें किसी में दे नहीं रखा, तो 7 दे रखा, 7 एक ही ऑप्शन दे रखा, वो भी किस में 27 में। तो हम ये सिलेक्ट कर देते हैं, ये रिजेक्ट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 27। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3, 9, 27, 81। ये क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर बताना है खाली स्थान में क्या आएगा। अब देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये देखो ये वैल्यू 3 का ये 3 गुना है 9 आगे, 9 को जब मैंने फिर 3 से गुना किया तो 27 मिल गया, 27 को फिर मैंने 3 से गुना किया तो 81। तो यहाँ पर एक ही जैसा यहाँ पर फॉर्मूला या पैटर्न अप्लाई हो रहा है, तो 3 गुना 3 गुना 3, तो नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा 3 ही गुना हो जाएगा। तो 81 को 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। तो हमें कितना आंसर मिलेगा भाई 243। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा जमा के cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है। तो ये हमने क्लास 10th में फॉर्मूले पढ़ते आए कि sin स्क्वायर थीटा जमा के cos स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है भाई, 1 के होता है। एक तो ये आइडेंटिटी होती है, मैं लिखवा देता हूँ आपको, ये लिख लेना अलग से, ये कई बार पूछ लिया गया है पेपर में GDK में। और एक होता है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। और एक और आइडेंटिटी होती है हमारे पास कोसिकेट स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है भाई, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।